मेरे हाथ में है एक बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसका ढक्कन खोल भी दूं तो इसका पानी बाहर नहीं आता। तो मैं ऐसा क्या करूं कि पानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो करना चालू करे। सिंपली मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट का डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा। मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर लाता जाऊंगा और धीरे धीरे इससे पानी फ्लो करने लगेगा। मैं जितना ज़्यादा इस हाइट डिफरेंस क्रिएट करूँगा उतना ज़्यादा यहाँ से पानी फ्लो करेगा। तो ये सब चीज़ें हम देख ही क्यों रहे हैं? तो वी ऑल नो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो वहाँ बनता है करंट। हमने पिछले लेक्चर में भी ये देखा था। मगर द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों ही फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक? द आंसर लाइज इन दिस बॉटल एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आ जाओ क्लास में चलते हैं और बोर्ड में समझते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज सुना है? वोल्टेज वोल्ट्स है, बैटरी में लिखा रहता है वोल्ट्स, लिखा रहता है ना। वॉट द पावर आ जाता है वो लास्ट में टॉपिक है। वोल्ट का बैटरी कितने वोल्ट की है? 9 वोल्ट की आती है वो छोटी वाली नीली वाली। उसमें रहता क्या है ऐसा 9 वोल्ट बोल रहे हैं? बता दो। इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। वेरी गुड, तुम बता दो, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे क्यों, यही सीन चल रहा है। चलो मेरा एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है, वही मैं वापस बना दूंगा, मैं दोबारा भूल जाता हूँ। ये देखो टंकी बना दी मैंने फिर से। हाँ, ये पाइप है, ये बंद है अभी, है ना। ठीक है, एक में पानी यहाँ तक भरा है, एक में पानी यहाँ तक भरा है। अभी मैंने खोला नहीं इसका, है ना, वो ये बंद है दोनों साइड से। अब मैं अगर इसको ऐसे करके खोल दूँ, पाइप ओपन हो गया, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर ज़्यादा पानी है, कम पानी की तरफ जाएगा। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ जाने लगा पानी। कब तक जाएगी? जब तक ये पूरी खाली हो जाएगी और पूरी भर जाएगी, ऐसा? जब दोनों बराबर आएंगे तब रुक जाएगा। ऐसा क्यों भाई? अभी तो वहाँ जा रहा था, रुक क्यों गया? क्योंकि एक जगह ज़्यादा कम था ना, है ना। इसको पसंद नहीं कि एक चीज़ एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम, है ना। तो ठीक है, तो जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा पानी। तो मान लो यहाँ पहुँच गया और ये भी यहाँ पहुँच, अब जाएगा पानी इधर से उधर क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दोनों जगह जो डिफरेंस था वो बराबर हो गया, इक्वल हो गया। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, ठीक है। डिफरेंस खत्म हो गया तब फ्लो नहीं करेगा। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन में। बैटरी अपन की जो 9 वोल्ट की रहती है उसमें एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर छोटा वाला नेगेटिव रहता है, ये वाला पॉजिटिव रहता है। इसमें इनके बीच में मान लो कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ नेगेटिव लिखा होगा वहाँ पर क्या भरा होगा? बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो मान लिया अपन ने बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा है, बहुत सारे, है ना। पॉजिटिव रख तो E+ नहीं, E+ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होता है। जो भी होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज ही रहता है मेन। ठीक है, नेगेटिव ही चार्ज। ठीक है, जहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या मान लेंगे अपन? वहां पर नहीं, पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं, तो क्या भरा है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ, यहाँ पर भले ही कुछ ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर इतनी जगह खाली थी, पहले टंकी थी ना, खाली थी। खाली दिखाओ, खाली कैसा दिखता है ना। ऐसी इसमें सीन है, कुछ नहीं है ना। अब ये भी टंकी वाले सीन हो गए ना, इसमें देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, मगर अभी रास्ता जाने का नहीं। अगर धोखे से मैं वायर कनेक्ट कर दूं इसका, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वहां जाने लगेंगे ना। और जितना ज्यादा यहाँ पर, जितना अगर 2 टंकी है ना, ऐसी है ना, फिर से एक में यहाँ बिल्कुल पैंदी तक पानी थोड़ा सा भी नहीं था और एक में पूरा ऊपर तक भरी थी। इसमें उतना डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा था, इतना था, है ना। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पानी तेजी से कहाँ जाएगा? किस वाले के? नीचे वाले, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा, इसलिए उतनी तेजी से आएगा। ऐसे होता बैटरी में, तो एक जगह पूरा भर देता है बहुत सारा चार्ज, है ना, और एक जगह बिल्कुल नहीं। तो अब जैसे तार कनेक्ट होंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होना चालू करेंगे? फ्लो होना चालू कर देंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो क्या होता है? चार्ज बनता है, करंट बनता है ना। तो यही तो सीन था, है ना। तो अपन ने लगा दिया यहाँ से तार, उसमें दिया रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ लगा दी मैंने एक LED बल्ब, है ना। LED बल्ब लगा दी। अब देखो तार कनेक्ट हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन जाना चालू कर देंगे कहाँ से कहाँ, चार्ज मान ली यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। करंट किस साइड बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगा। चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट वेरी गुड। तो आई यहाँ से यहाँ की तरफ, अब वो फ्लो हो रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, करंट। और बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए रहता है, लो जल गया बल्ब। ऐसे होता है बैटरी में, समझ में आया थोड़ा सा। तो मतलब वोल्ट में जितना ज्यादा वोल्ट करेगा उतनी तेज चलेगी। हाँ, यानी कि वोल्ट मतलब क्या होता है, 9 वोल्ट की बैटरी है, कितना ज्यादा एक साइड डिफरेंस उसका 9 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों के बीच, समझ रहे हो। जितना ज्यादा डिफरेंस, अब कहो उसमें इतना सारा इलेक्ट्रॉन भर दे तो वोल्टेज बढ़ जाए, वो 20 वोल्ट का हो जाए, है ना, समझ रहे हो। तो वो वोल्टेज क्या रहता है, ये डिफरेंस, टंकियों का में डिफरेंस कितना है ना, उतनी तेजी से करंट जाएगा अपना, ठीक है। समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। तो देख लो, ये फॉर्मूला दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का, किसका दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है, इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इस फॉर्मूले को, ये ऊपर क्या है, वर्क डन, 9th क्लास वर्क डन। जितना भी काम तुमको करना पड़ रहा है पर एक एक चार्ज को ले जाने में, उसको क्या कहते हैं अपन, वोल्टेज। जितना भी तुम्हारा वर्क लग रहा है, जितना भी तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारी मेहनत लग रही, काम कर रहे हो। वेट, अभी तक मैंने सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से बात की, इतने सारे एग्जांपल दिए और डेफिनेशन आते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। तो चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे थे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, और इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों फ्लो होता है, जिससे करंट बने, है ना। तो मोटी मोटी सारी बात किस पर जाती है, करंट पे। तो ये डेफिनेशन भी करंट के हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो चार्ज की डायरेक्शन इस साइड होगी ऑब्वियसली। अगर मैं कहूं चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज उस साइड जा रहा है ना, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो वही तो बात हुई है यहाँ पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तभी आ गए करंट के हिसाब से, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तुमको डेफिनेशन पता है, तुम फॉर्मूला समझ गए कि वर्क डन, हर एक चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन तुम्हारा हो रहा है, हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, उसको क्या कहते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो एक चार्ज है, जितना ज्यादा इसमें मेरा काम लग रहा है, वो क्या है, पोटेंशियल। हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन मेरे हाथ से हो रहा है, काम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। आराम से कर लोगे, 10th के हिसाब से बेहतरीन है। इसके बारे में डिटेल्ड चीजें हमको 12th में पता चलती है ना। फिर भी अगर जानना है इसके बारे में थोड़ा सा, तो मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। बाकी मैं एक 12th के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो देख लेना, अगर डीप में समझना। 10th के लिए बहुत इनफ पढ़ चुके, बहुत डेफिनेशन देख लो, फॉर्मूला पता चल के समझ में आ गया, क्वेश्चंस कर लो, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी पढ़ना है तो रुक जाओ, नहीं तो मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ, इतने में स्किप कर लो वीडियो, आगे बढ़ जाओ। फिर भी तुमको थोड़ा समझ में समझा देता हूँ क्यों आया इसमें। देखो, अपने 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, अगर किसी बॉल को एक हाइट तक उठाया जाए, तो उसमें क्या आ जाता रहा, mg है, जिसको क्या कहते रहे अपन, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाती रही, पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉल को उठाने में मैंने जितना भी काम किया, इस बॉटल को उठाने में मैंने जितना भी काम किया, इस पे किस चीज में स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। यानी कि नीचे फोर्स लग रही थी और उसके अगेंस्ट मैंने उठाया, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक, मान लो कुछ भी, रस्सी, रबड़, स्प्रिंग, कुछ भी है ना, ये ऐसी थी और इसको मैंने खींच दिया, ये ऐसी थी, अब मैंने इसको खींच दिया, इतना खींच दिया यहाँ तक, ठीक है, बहुत लंबा खींच दिया, ठीक है। तो अब इसमें मैंने जो एनर्जी, मेरा जो काम हुआ है, मैंने वर्क डन जो किया, इसमें किस रूप में स्टोर हो जाएगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ऐसे ही अगर कहीं चार्ज की बात करें, सब चीज के अगेंस्ट, जैसे फोर्स इधर लग रही तो उसके अगेंस्ट, नीचे फोर्स लग रही तो उसके अगेंस्ट। तो अगर अपन बोले यहाँ पर है मान लो नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अट्रैक्ट करके रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, उसको खींचने में काम मेहनत लगेगी, इसको ले जाने में मेहनत लगेगी, ठीक है, वर्क डन होगा दोनों को जाने।
दोनों में से किसी को भी ले जा सकते हैं। अब नेगेटिव वाला एग्जांपल मेरा इसमें ले लो, पॉजिटिव वाला इसमें ले लो। मगर यहाँ पर क्या देख रहे थे, फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे थे, फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे थे। मैं फील्ड लाइन किस साइड है, इस साइड। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इस साइड ले जाऊंगा तो ये तो उसी डायरेक्शन में चले गया ना, जमीन के अंदर थोड़ा ना घुसे रहते, चीजों को उठा रहे थे ना। तो इसको इसलिए लेंगे, इसको लेंगे, ये फील्ड लाइन इस साइड है तो उसके अगेंस्ट अपन उठाएंगे, जब भी तो काम अपना होगा, तभी तो वर्क डन होगा। इसको खींच के यहाँ पर लाएंगे तो उसमें अपना काम हुआ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हर डेफिनेशन में बुक की लिखा रहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं बनाऊंगा एक वीडियो पोटेंशियल डिफरेंस में, डिटेल वीडियो जो कि 12th के लिए भी होगी, 12th के लिए होगी, उसको आप देख सकते हो अगर डिटेल में आपको देखना है तो, ठीक है। अभी के लिए बहुत 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 इनफ है, कर दो सब कुछ, है ना। चलो, एक सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये वाला। इसका मतलब क्या है, हर यूनिट चार्ज को ले जाने में, एक सिंगल चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हो रहा है, क्या कहते हैं अपन उसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, मगर समझ गए होंगे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ले लो इसी बात में। ये फॉर्मूला समझ में आया है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। लिखो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे को फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। अरे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या रहती है, जूल्स। देखो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स, ठीक है। क्या होती है, जूल। और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और ये तो कूलम होते ही है, कूलम होते ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का और चार्ज जा रहा है 2 कूलम का, ठीक है। हम निकालो वर्क डन कितना होगा इसमें। क्या क्या है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, तुम्हारा चार्ज दिया है कितना 2 कूलम, तुम निकालो वर्क डन। देखो फॉर्मूला पलट गया ना, फॉर्मूला पलट गया थोड़ा सा, फॉर्मूला पलट गया ना थोड़ा सा। ये चीज दी गई है, ये चीज दी गई, ये चीज पूछ रही तो इसको ऊपर भेज दो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो ऐसे तुम्हारा निकल आएगा V कितना दिया है 12 इंटू 2 24 जूल। क्या 6 दिया था पहले मैंने, चार्ज 6 दिया था, तो 12 6 क्या होगा, ठीक है। तो फिर वो भी सही है, ठीक है। देखना इसमें वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा ना, देखना 6 बोला था कि मैंने, ठीक है। बाकी फिर भी सही है ना, समझे। ये किस में आएगा 24 जूल, समझिए फॉर्मूला समझे, इसको नोट कर। वेट, हमने इतनी सारी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में बात की, बट द थिंग इज ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये वोल्टेज हम किसी भी सर्किट में नापते कैसे, किसी भी सर्किट में एक कंडक्टर है उसमें नापते कैसे हैं अपन ये। तो मान लो ये एक कंडक्टर जो कि इस सर्किट में लगा है, सर्किट तो यहाँ देख नहीं सकते, तो मान लो ये कंडक्टर है, उसके 2 एंड्स होंगे ये और एक ये। मान लो मेरा हाथ है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से, ओके। तो वोल्टमीटर का एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर, इस कंडक्टर के पैरेलली लगाया जाता है वोल्टमीटर को, ना कि सीरीज में ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है बाजू से, नहीं, पैरेलली लगाते हैं वोल्टमीटर को ऐसे कंडक्टर के, तो वो क्या नापता है, वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो आगे की वीडियोस यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, और इस प्यारे से चैप्टर को और पढ़ते जाइए। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। टिल देन